थर्माकोल हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। चाहे आप टीवी खरीदें, फ्रिज खरीदें या फिर एक मोबाइल, या हमारे त्योहारों में थर्माकोल यूज़ होता ही है। हम लोग सब इतने आजकल आदी हो गए हैं नया नया सामान खरीदने के, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ आता है हम सबका, कि हम जब अनपैक करते हैं और उसमें से जो इतना थर्माकोल निकलता है, पर ये थर्माकोल का हम क्या करें? इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। क्या वाकई में थर्माकोल एक बड़ी समस्या है, या हम लोगों को ही थर्माकोल की डिस्पोजेबिलिटी की जानकारी नहीं है? सच तो यह है कि थर्माकोल पूरी तरह से रिसाइक्लेबल है। थर्माकोल का साइंटिफिक नाम है एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन, जिसे हम शॉर्ट में EPS भी कहते हैं। EPS में 2% प्लास्टिक और 98% हवा होती है, जिसकी वजह से यह आकार में बड़ा होने के बावजूद भी काफी हल्का होता है। EPS is a versatile material. It is used by a lot of industries. It is lightweight, which helps in saving fuel while transportation, which means less CO2 emission. It also has thermal insulation properties, which helps in saving energy, which means less heating in summers and less cooling in winters, which again translates into less CO2 emissions. And last but not the least, unlike what a lot of people think, EPS is 100% or thermocol is 100% recyclable. EPS यानी कि थर्माकोल में शॉक एब्जॉर्ब करने की गजब की खूबी होती है, और ये वजन में भी हल्का होता है। इसलिए कीमती और नाजुक चीजों को पैक करने के लिए EPS का इस्तेमाल किया जाता है। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और भी कई कांच के सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए EPS में पैक करके ही भेजा जाता है, जिससे उस सामान की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। EPS की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी की वजह से थर्माकोल बॉक्सेस को मेडिकल इंडस्ट्री में वैक्सीन्स, दवाइयाँ, ब्लड पाउचेस रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ताकि उनको एक सीमित तापमान मिल सके। लेकिन अब EPS का बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में भी बहुत बड़ा योगदान है, जिससे घरों में भी एक सीमित तापमान बनाए रखने में मदद मिलती है। Expandable polystyrene has applications in packaging and construction sector. Considering that expandable polystyrene post-consumer waste is an environmental issue, our company invested heavily since 2019 for creating awareness about EPS collection and recycling. ICP, with support from Supreme Petrochem, has developed technology of compaction, both stationary as well as mobile. This is helping recycling of EPS or thermocol 100% recyclable as well as economically viable. इतनी सारी खूबियां होने के बावजूद भी भारत में EPS को बड़े ही अनऑर्गेनाइज तरीके से डिस्पोज किया जाता था, जिसके चलते सुप्रीम पेट्रोकेम लिमिटेड यानी कि SPL की टीम ने एक सिस्टम बनाया। हमने अपने इस सेगमेंट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज ULPs लाइक म्यूनसिपैलिटीज़, नगर पंचायत और नगर पालिका। हमने उनके साथ सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज लेवल पे काम किया। सेंट्रलाइज लाइक टू गेट एक्सेस ऑफ देयर सेंट्रल वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ एंड एजुकेटेड देयर वर्कर्स फॉर द प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ thermocol waste, and we connected our associate to them. Decentralized is like door-to-door collection. There we take help of the NGOs, waste management companies, housekeeping agencies and other stakeholders involved into the waste collection, segregation, sorting and the processing. Since EPS collection is a major challenge, we are associated and guiding NGOs like Shrunkhala and Fiber Cycle, who have taken very commendable steps in collection of EPS from various parts of the cities. We also have worked with Sunfoam for developing compacting technology for EPS so that it can be compacted both at a particular location as well as in a mobile setup. We created facilities which handled more than 40,000 tons of EPS post-consumer waste every year. अगर हम आंकड़ों की बात करें तो थर्माकोल वेस्ट पूरे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का सिर्फ 2% होता है। भारत साल में लगभग 40,000 टन थर्माकोल की रिसाइकलिंग करता है, जो कि पूरे थर्माकोल वेस्ट का सिर्फ 30 से 40% होता है, और वो भी अधिकतर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के द्वारा रिसाइकिल किया जाता है। इसलिए आम लोगों को थर्माकोल रिसाइकलिंग की जानकारी देने के लिए श्रृंखला ऑर्गेनाइजेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की को-फाउंडर अस्मिता शर्मा ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। थर्माकोल ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है बट 100% रिसाइक्लेबल है। ये हमें तभी पता चला जब हमने सुप्रीम पेट्रोकेम लिमिटेड के साथ एसोसिएट किया।
वहाँ से हमें ये नॉलेज मिला और यही नॉलेज हम लोग आज लोगों तक पहुँचा रहे हैं कि थर्माकोल 2% प्लास्टिक है और 100% रिसाइक्लेबल है। हमें सिर्फ क्या करना है तो उसको प्रॉपरली कलेक्ट करना है। इसको आप अपने हाउसकीपिंग वालों को दो, वो लोग अपने एक बैग में कलेक्ट करेंगे, जो बैग श्रृंखला ही उन्हें पहुंचाती है। और एवरी 15 डेज़ में श्रृंखला एक ड्राइव रखती है, कलेक्शन ड्राइव, और ये सोसाइटीज़ जो हमारे साथ कनेक्ट हुई है वो सोसाइटीज़ ये सारा कलेक्टेड थर्माकोल रिसाइकलिंग के लिए देती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुभाष राव हूँ और ये अमृता जी और रोहित जयकर जी है। हम लोग सीवुड्स एस्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के कमेटी मेंबर्स हैं जो हाउसकीपिंग पोर्टफोलियो संभालते हैं। ये हमारी हाउसकीपिंग की टीम है। हमारी सोसाइटी में 11 बिल्डिंग है जिसमें अराउंड 700 फ्लैट्स है। डेली जब हाउसकीपिंग साफ़ सफाई होती है, डेली जो थर्माकोल जनरेट होता है वो कलेक्ट करते हैं, बिल्डिंग नंबर 48 में जमा करते हैं, और जब रूम भर जाती है तो हम लोग श्रृंखला ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्टैक्ट करते हैं और वो हर 15 दिन में एक बार गाड़ी भेजते हैं और ये थर्माकोल ले जाते हैं। श्रृंखला कुछ टाइम पहले मेरे सोसाइटी में आई और उन्होंने हमें बताया कि थर्माकोल 100% रिसाइक्लेबल है। वो हर 15 दिन में हमारी सोसाइटी से थर्माकोल कलेक्ट करते हैं। हमारे छोटे बड़े थर्माकोल हम एक बैग में डाल के उनको सबमिट करते हैं और ये थर्माकोल वो अपनी सही जगह पर पहुंचाते हैं। आइए जानते हैं 5R साइकिल फाउंडेशन की फाउंडर डॉक्टर स्मिता बिरकर थर्माकोल रिसाइकलिंग को लेके किस तरह सक्रिय है। वो और उनकी टीम कलेक्शन के साथ साथ महीने में कम से कम 6 से 8 टन थर्माकोल एक ही मशीन से रिसाइकिल कर देते हैं। थर्माकोल वेस्ट जो काफ़ी वॉल्यूमिनस है, जिसके बारे में लोगों को बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है कि इसको कैसे डिस्पोज करते हैं या रिसाइकिल करते हैं, इस वेस्ट को लेके काफ़ी कंसर्न्स होते हैं। सो हमारी जो रिसाइकिल वैन है या टेम्पो है वो आपके घर से कंस्ट्रक्शन साइट्स, फिश मार्केट्स, लेबॉरेटरीज, रिटेल स्टोर्स, इन सब जगहों से थर्माकोल वेस्ट कलेक्ट करता है। माझं नाव मधुकर मोरे आहे, एकमी ॲव्हेन्यू भाबरेकर नगर इथे हाऊसकीपिंग हेड आहे। ते सगळं प्लास्टिक आणि थर्माकोल एकत्र जमा झाल्यानंतर पूर्ण आम्ही आमच्या सेक्रेटरी मॅडमला इन्फॉर्म करतो। इन्फॉर्म केल्यानंतर मग ते 5Rची गाडी बोलवतात आणि त्याच्यामध्ये मग सगळं आम्ही ते जमलेलं पूर्ण ते काय सगळं पाठवून देतो गाडीमध्ये। मटीरियल फैसिलिटी में थर्माकोल पहुंचने के बाद की प्रक्रिया के बारे में स्मिता के सहायक और 5R साइकिल के डायरेक्टर सचिदानंद चतुर्वेदी क्या बताते हैं। अलग अलग जगहों से कलेक्ट किया हुआ वेस्ट थर्माकोल सबसे पहले हम हमारे 5R साइकिल फाउंडेशन के मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी पर लाते हैं, जिसके बाद उसमें लगे हुए टेप्स, कील्स और फिश बॉक्सेस में लगे कीड़े, जिसको कि हम पहले क्लीन करते हैं और उसे हम हमारे पास जो मशीन है EPS मेल्टर कॉम्पैक्टर, जिसमें हम उसे डालते हैं और उसे प्रोसेस करते हैं। इस प्रोसेस से थर्माकोल का 90% वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है और इस मशीन से हम 1 घंटे में 60 kg थर्माकोल प्रोसेस करते हैं इनटू लम्प्स, या जिसे हम गट्ठा भी बोलते हैं। EPS is made from a single polymer polystyrene, very similar to what we are doing today with PET bottles, which is recycled into very useful products. EPS लम्प से ग्रैनुअल्स बनने की प्रक्रिया भी बड़ी अनोखी है। इस प्रक्रिया को और करीब से समझने के लिए हम पहुंचे मोरबी, गुजरात, जहां हमने मुलाकात की एंडा मशीनरी के ओनर मिस्टर धर्मेंद्र से। मेरा नाम धर्मेंद्र है और मैं एंडा मशीनरी से हूँ। हम लोग मशीनरी सप्लाई करते हैं पूरे इंडिया में। जो मशीन एक्चुअल में रिसाइकल मटेरियल को यूज़ करके बहुत तरीके की प्रोडक्ट्स बनाती है। मोरबी में हमारी बहुत सारी मशीनें इंस्टॉल्ड है, एज वेल एज पूरे इंडिया में भी इंस्टॉल्ड है। पिक्चर फ्रेम और लूवर्स की अराउंड 17 मशीन्स मोरबी में अवेलेबल है, जो हर एक मशीन में अप्रोक्स 40 टन्स रिसाइकल मटेरियल यूज़ होता है एवरी डे। अभी ये जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट का जो पोटेंशियल है बहुत अच्छा है और मार्केट आगे जाके ग्रो भी कर रहा है। रिसाइकलिंग इज़ ए 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। हम एक तो रिसाइकल मटेरियल को रीयूज़ करके एनवायरनमेंट का भी फ़ायदा कर रहे हैं, एज वेल एज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करके हम इकोनॉमी को भी बूस्ट कर रहे हैं। EPS लम्प से ग्रैनुअल्स बनाने के लिए पहले EPS लम्प्स के टुकड़ों को ग्राइंडर मशीन में डाला जाता है, जहां से ये श्रेड होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं। फिर वहां से ले जाकर इन टुकड़ों को मिक्सर में डाला जाता है और मिक्सर में 10 से 15 मिनट घुमाने के बाद इन टुकड़ों को ग्रैनुलेटर मशीन में डाला जाता है, जहां से EPS के टुकड़े पिघलकर एक तार के फॉर्म में बाहर आते हैं और एक वाटर टैंक में ठंडे होने के बाद ये एक मोटी डोरी में बदल जाते हैं। फिर यही डोरियां कटर में डाली जाती हैं और कटर में कट कर ग्रैनुअल्स या दाने बन जाते हैं। औसतन 24 घंटे में 4.5 से 5 टन EPS लम्प्स से
4 टन दाना बनता है। हमारे 24 घंटे में 4.5 टन EPS लम्प्स और पट्टी का रिसाइकलिंग करते हैं। 4 टन जैसा 24 घंटे में दाना तैयार करते हैं। हमारी ये फैक्ट्री में 20 से 25 लेबर काम करते हैं ये काम करने के लिए। इन दानों को फोटो फ्रेम मैन्युफैक्चरर्स, पैनल्स और लूवर्स मैन्युफैक्चरर्स को दिया जाता है और वो इसे पिघलाकर फोटो फ्रेम की पट्टी और पैनल्स बनाते हैं, जो आप तक और हम तक मेन मार्केट के जरिए पहुंचाई जाती है। ये फ्रेम इंडस्ट्री में हम 10 साल से काम कर रहे हैं और हमारे फैक्ट्री में 3 मशीनें हैं। एक मशीन में 24 घंटे में 1 टन EPS का खपत है और जिसमें से लगभग 4000 या 5000 मीटर माल तैयार होता है, जो कि हम बाज़ार में रिटेलर और होलसेलर को भेजते हैं और वो होलसेलर उस माल का फ्रेम बनाते हैं, फ्रेम बनाकर बाज़ार में बेचते हैं, जो कि आपको गिफ्ट गैलरी, शोरूम और फोटो फ्रेम की दुकानों में अवेलेबल मिलेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, आपके घर से निकले हुए थर्माकोल का सफ़र कितना लंबा और कितना दिलचस्प है। अगर हम थर्माकोल को यूं ही ना फेंक कर एक सही तरीके से उसे सही लोगों तक पहुंचा दें, तो हम जाने अनजाने पर्यावरण को तो संवारेंगे ही, लेकिन इस सफ़र के दौरान हम उन लोगों की आजीविका का कारण भी बन सकते हैं जो थर्माकोल रिसाइकलिंग के हर एक पड़ाव पर काम करके, मेहनत करके अपना घर चला रहे हैं। मेरा नाम पूनम कुमारी है। मेरा काम करते हुए 1 साल हो गया है। यहाँ पे बाहर से थर्माकोल आता है, हम लोग पहला उसको साफ़ करते हैं, उसके बाद मशीन में डाल के उसका लम्प्स बनाते हैं, उससे मेरा अच्छा खासा पगार मिलता है, अपना घर परिवार चलाते हैं। मेरा नाम है विशाल बनकर, मैं फायर रिसाइकलिंग में काम करता हूँ। यहाँ पे काम करते हुए मुझे 1 साल हो गया है। यहाँ पे हम अलग अलग सोसाइटीज़, बीच और मैंग्रोव्स पे जाके थर्माकोल कलेक्ट करते हैं और ये थर्माकोल कलेक्ट करके हम कंपनी में लेके आते हैं, इसे रिसाइकलिंग करते हैं। यहाँ पे काम करने से मुझे आर्थिक मदद हो जाती है। तो थर्माकोल अब एक सवाल नहीं, थर्माकोल पर्यावरण के प्रति और हमारे देश के प्रति हमारी जागरूकता और हमारी जिम्मेदारी का एक जवाब है। Being an environmentalist, it's important for me कि this thermocol goes to its right place. हमें अगर सस्टेनेबिलिटी की फर्स्ट स्टेप चढ़नी है तो पहले हमें करना होगा रिसाइकलिंग। We think that EPS recycling is not only a necessity but also an opportunity for creating wealth for India. There is no planet B and recycling is the only option. So recycle it. रिसाइकलिंग अब थर्मोकोल रिसाइकिल करेगा भारत।